अगर आप लोग ये सब चीजें ऐसी देखने लग जाओ ना, तो हम जैसे लोग पैदा ही ना हो, इंस्टाग्राम पे ये चीजें दिखाई ना। वो खाने के लिए राशन तक नहीं है। ऐसी फीमेल्स है जो मैसेज कर रही है, भैया हमें 20,000 रुपया दे दो, हमें 20,000 की जरूरत है। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुनने वाली बात है भाई। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से गाइस दिमाग में ना बहुत सारी स्ट्रेस चल रही है, बहुत सारी चीजों को लेके, एनजीओ को लेके, फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है, मानसी बीमार, कभी रूप, कभी राधे, कभी मैं, तो उन सारी चीजों को लेकर बहुत स्ट्रेस थी। तो आज मैं जा रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 10, 10:30 बजे मूवी का शो है। स्काई फोर्स मूवी है जो अक्षय कुमार की, तो वो मूवी देखने जा रहा हूँ। अब निकलने लगे, रास्ते में से घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करके फिर निकलते हैं मूवी देखने के लिए। गाइस मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, शॉप्स ना तकरीबन बंद ही हो चुकी है। कुछ शॉप्स खुली हैं बाजार में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ शॉप्स खुली हैं, यहाँ से हम सामान लेते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस मैं मॉल में पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ पे मूवी देखेंगे। कैमरा अंदर जाने नहीं देते, कैमरा मैं यहीं गाड़ी में रख दूंगा। बताते हैं मूवी का रिव्यू भी देते हैं आपको कैसी है मूवी। यहाँ पे ब्रिस्टा, सबवे वगैरह सब कुछ है। ये प्राइम सिनेमा है, KFC होटल वगैरह सब कुछ है। पहले हम मूवी देखते हैं। गाइस कोई भी नहीं है पूरे थिएटर में, अकेला ही बैठा हूँ मैं। रात के 10:30 बजे का शो है, यहाँ स्टाफ मेंबर भी नहीं है। चलो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा है। गाइस बहुत अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी है। मैं जब भी ऐसी मूवीज देखता हूँ ना, रियल स्टोरी आर्मी पे, तो मैं एक चीज सोचता हूँ, जैसे मेरे भी लगा लो है ना, इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ऊपर ही मेरे मतलब फॉलोअर्स हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, हम आपके फैन है। 90,000 प्लस मेरे पास मैसेज आ रखे हैं। रूप के 3 लाख है, और वो भी मिलियंस हैं लोगों के फैन है ना, बड़े बड़े स्टार है। जैसे क्रिकेटर है, जब वो इंडिया पाकिस्तान को हराती है तो कितनी खुशी होती है ना। उनके विराट कोहली के कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन असली जो जंग लड़ते हैं, ठीक है, विराट कोहली वो भी हमारे देश के लिए लड़ते हैं, वो भी असली जंगी होगी। लेकिन उसके अलावा जो आर्मी ऑफिसर जो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए, जो रियल जंग होती है, जान की बाजी लग जाती है जहाँ पे, है ना, उनका कोई फैन ही नहीं होता, उनको कोई नाम ही नहीं होता, उनको कोई जानता ही नहीं है। जैसे ये मूवी चल रही है, इन पे स्टोरी दिखाई गई है। अब जैसे हम लगा लो कि वो मूवी आई थी पुष्पा, कितना पैसा कमाया उस मूवी ने, है ना। वो वहाँ पे उस मूवी में दिखाया क्या गया था, एक तस्करी ऐसे होती है, गुंड बदमाशी ऐसे होती है, रोब ऐसा होता है, ऐसे चलने का स्टाइल, ऐसे सिगरेट वगैरह नशा ऐसे करना है, वो चीजें दिखाई। और कितने हजारों करोड़ों का बिजनेस कर दिया उस मूवी ने। लेकिन इसमें एक रियल स्टोरी, एक उस टाइम के एक बहादुर जो हमारे देश के सिपाही थे, उन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी और हमारा देश फाइट जीता था। तो उस मूवी को देखने के लिए लोग ही नहीं आए, मतलब आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आए। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हम लोग बोल देते हैं, जैसे हमें बोल देते हैं कि बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो। अब ये चीज़ें देखने ही नहीं आते तुम लोग। अगर आप लोग ये सब चीज़ें ऐसी देखने लग जाओ ना, तो हम जैसे लोग पैदा ही ना हो, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें दिखाई ना। हम नहीं पैदा, आप लोग बोल देते हैं कि ये 2 वाइफ दिखा रहे हो। चलो मैं ये भी नहीं बोलूँ मेरी मजबूरी, देखो मेरी जो स्टोरी आप देखोगे तो वो अलग बात, आप देख सकते हो। लेकिन जो भी लोग ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐसे पैदा हो रहे हैं, उन लोगों को वो खुद नहीं पैदा होते, आप लोग पैदा करते हो उनको आप लोग पैदा करते हैं। आप लोग वो चीजें देखना चाहते हो, वो पैदा होते रहते हैं। ऐसी मूवीज को हम बहुत कम देखते हैं, या हम ऐसे हमारे जवान होते हैं उनके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। वो हमारे देश के लिए कितना कुछ कर जाते हैं यार। छोड़ो यार, ये मैं इस लायक तो है नहीं कि ऐसा कुछ मैं समझा सकूं, बता सकूं शायद। लेकिन मैं बहुत कुछ आज के मैं ऑलवेज सीखता हूँ। ये एनजीओ भी जो मैंने बनाई है ना, ये मैं बहुत चीज़ें देख कर ये एनजीओ के मैंने डिसीजन लिया था। बहुत कुछ बतानी है कि एनजीओ ये हमने क्यों खोली है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी पेंडिंग चल रहा है, और कैसे बनाई है वो बहुत जल्दी बताऊँगा मैं। बहुत बड़ा रीज़न है वो। तो बाकी ये अभी जो जैसे मूवी देख के आया, मैं बहुत कुछ मन करता है यार, इनके लिए, ये चीज़ों के लिए कुछ किया जाए, है ना। जैसे उस आर्मी ऑफिसर की एक बेटी थी, छोटी सी बेटी ने अपने पापा को देखा ही नहीं, अपने पापा के बिना कैसे बड़ी हुई होगी, है ना। वो बहुत मैं ऐसी चीज़ों के लिए नहीं इमोशनल हो जाता हूँ यार, जो रियल स्टोरी में जिन्होंने कुछ देश के लिए किया होता है, और उनकी फैमिली। देखा करो ऐसी मूवीज़ भी, देखा करो ऐसी चीज़ों को, पढ़ा करो। हम जैसों को आप लोग देखते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है। सुबह सबसे पहले उठ के ना मैंने सारा काम किया, फटाफट खाना वगैरह बनाया, क्योंकि आज मेरे को अकेली को करना था। आज बड़ी भाग दौड़ हुई मेरी, क्योंकि आज आराध्या ने भी जाना है स्कूल। तो मैं आराध्या भी दिखाती हूँ, तैयार हो गई है, अभी करके हटी हूँ जस्ट। ये देखो प्रिंसेस बनी नहीं रही। इधर मेरे साथ बात करो। आपने स्कूल जाना है? आपको घर रहना ज्यादा अच्छा लगता है या स्कूल जाना? स्कूल क्यों? स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता है? स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा 3500 बार उसने इस बात का जवाब दे दिया, स्कूल अच्छा। फिर यही है कि क्वेश्चन ही नहीं होता, हम लोगों की बात को रिपीट कर देते हैं। आराध्या को आज फिर से फीवर आ गया, थोड़ा है ना आराध्या। तो अभी हम जा रहे हैं आराध्या को छोड़ने। मैं नहा धो ली हूँ। मेरे को ये होता है कि मैं सबसे पहले नहा लूँ, बाकी काम सब बाद में। चाहे साड़ी शक्ल फिर ओवें ही लग रही हो, ना तो के भी पर ना तो ले। हाँ जी। ओ
तो गाइज ये हमारी प्रिंसेस ना स्कूल से आते ही ये देखो क्या कर रही है। ये देखो ये पेंट आराध्या ने किया है, ऐसा देख के ऐसा किया है। ओए मम्मा, देखो इसको बंद करिए डब्बे को। रखती हूँ। कौन सी वाली? स्किन कलर। स्किन कलर। आपको कलरिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा पसंद है। पर आज आपके टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आए, मम्मा बड़े खुश हो गए। प्राइज कब मिलेगा टेस्ट का? कल मिलेगा। अच्छा फिर लेके आना है ना प्राइज हमने। और ये बीमार पड़ी है, अभी भी सोई हुई है। आराध्या के पापा बोल रहे हैं कि इसको थोड़ी सी रेस्ट करने दे, फिर उठ के ना काम करते हैं कुछ। मानसी ना अभी बीमार चल रही है, मैंने वो खिचड़ी वगैरह मांग रही है, मैं कब उसको खिला दो, 1 घंटा उसे रेस्ट करने दो, फिर वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत डिले हो रही है। एनजीओ के लिए हम बाहर ज़्यादा दूर नहीं मैं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दोनों ठीक हो जाए, क्योंकि ये फीमेल्स की एनजीओ, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे साथ हों। तो लोगों के घर नहीं जा पा रहा हूँ, ये ठीक होंगी तो फिर हम लोगों के घर जाकर फिर उनसे बात करेंगे। तो गाइस खिचड़ी बना दी है, पर खिचड़ी में ना यार पानी पानी सा रहा ही नहीं है। ऐसे ही देती हूँ उसको हल्की, थोड़ी सी खा लेगी ना। पहले मैंने ना पतली बना दी थी ज़्यादा, मुझे लगा ज़्यादा पतली हो गई है, फिर मैंने थोड़ी उसको काठी कराया, लग रहा है थोड़ी सी देती हूँ उसको पहले। अगर ज़्यादा दे दूंगी ना फिर खाएगी नहीं, वेस्ट कर देगी, गिरा देगी सारी। मानसी उठ जा, मानसी खिचड़ी खा। अरे ठंडे हाथ बड़े मेरे तो ठंडे होंगे, मैं बाहर तो आई है ना। अलग पीछे ऐसे और वो पीछे मिक्स कर दो इसमें दही। दही वो तो ज्यादा है। खा ले, अब खा लेना दही, इसमें गेर ला दो, वही बोल रही बहुत है। तो गाइस 5 से 8 हमारा एनजीओ का ऑफिस खुलता है, और रूप मानसी बोलते हैं अभी तक हम गए नहीं है, लेकिन मानसी बीमार भी बहुत है। फिर भी मानसी बोल रही है कि मैंने चक्कर लगाने तो जाना, आज मैं भी चलूंगी। मैं कहा चलो तुम लोगों को चक्कर लगवा के मैं वापस छोड़ जाऊंगा। हाँ जी तैयार हो गई। तेरी मोजा तो फिट फिर रही, और क्या इसकी हालत देखो, मरीज। तो गाइस हम एनजीओ में पहुंच चुके हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम 5 बजे से लेके 8 बजे तक हर रोज एनजीओ की ओपनिंग कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता ही है कि मानसी बहुत बीमार है, उससे आज भी बोला तक नहीं जा रहा, लेकिन मानसी ने बोला है कि नहीं मैं जाऊंगी। हमने जो लोगों से वादा किया हम पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपना वादा पूरा करें। जो लोग जरूरतमंद है उनको बताएं, उन तक मैसेज पहुंचाएं। एक चीज हमने और ऐड ऑन की है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी माताएं बहनें जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको राशन की जरूरत है, वो खाने के लिए राशन तक नहीं है। आप हमें उनके बारे में बताएं, क्योंकि उन लोगों के पास अगर राशन नहीं है तो मोबाइल कहां से होगा, उनके पास व्हाट्सएप कहां से होगा, कॉलिंग वो कहां से करेंगे, उनकी हेल्प कौन करेंगे? आप लोग। आपने सिर्फ इतनी हेल्प करनी है, उनके बारे में हमें बताना है, उनको हमारे बारे में बताना है। हम उनके घर जाएंगे, हम उनके घर जाकर राशन देंगे। अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं है तो हम उस सिटी से कोई बंदा ढूंढेंगे कि वो बंदा जाके उनके घर राशन देकर आए। आप लोगों का फर्ज यही है कि आप लोग बताओ, अगर आप लोग बताओगे नहीं तो हम लोग हेल्प कैसे करेंगे? जितने भी मतलब अगर दूर से भी है तो दूर से भी, अगर कोई दिल्ली से है तो हम दिल्ली से कोई जेन्युइन बंदा ढूंढेंगे कि वहां जाकर अगर हमारी एनजीओ को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हो, आप उनके घर जाकर पैसे हम देंगे, आप राशन देकर आओ। हमारे पास 20,000 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, जो हमने नंबर दिया है, लेकिन उस नंबर पे ना बहुत से ऐसी फीमेल्स है जो मैसेज कर रही है भैया हमें 20,000 रुपया दे दो, हमें 20,000 की जरूरत है, तो 20,000 से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ आपके घर में कौन कौन है? मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, हमारी फैमिली है। तो मैं उनके एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर जब आपके पास हस्बैंड है, आप वाइफ हो, आप आज हम 20,000 दे देंगे, क्या गारंटी है कल को दोबारा आपको 20,000 की नीड नहीं पड़ेगी? अगर आप आज नहीं कमा पा रहे तो कल फिर पड़ जाएगी, 20,000 तो खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनके पास हस्बैंड तक नहीं है, घर में कोई उनके पापा तक नहीं है, बहन भाई तक नहीं है, कोई नहीं है। हम उनके लिए एनजीओ खोली है। भगवान का शुक्र करो कि हम इस काबिल, हमें इतना तो दिया है, हमारी फैमिली तो कंप्लीट है, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम मिलकर कमा लेंगे। तो बहुत सी हमारी बहनें आस पड़ोस में हम देखते हैं ऐसी भी हैं, बहुत सी बहनों के मैसेज आते हैं हमें शॉप खुलवा दो, मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, मुझे ये शॉप खुलवा दो, हम दोनों मियां बीवी मिलकर कमाना चाहते हैं। यार आप मियां तो कमा रहे हैं ना, जिनके मियां ही नहीं है वो सोचो, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमारा फर्ज ये है कि हर एक चीज हम खुद ना खा लें। अब मानसी बीमार है, ऐसा थोड़ी है कि मैं मानसी का पैसा एनजीओ में से लगाऊंगा। मैं कसम खा के कहता हूं अगर 1 रुपया भी मानसी के लिए अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूं, भगवान ने इतने काबिल बनाया है। हमने ये एनजीओ बनाई है जरूरतमंद के लिए। आप लोग भी अपना फर्ज पूरा करो। जो भी आपके आस पड़ोस कहीं लगता है कि ये पर्सन बीमार है, उनको हमारे ऑफिस का एड्रेस दें, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कोई एनजीओ भी है, वो कैसे हम तक पहुंचेंगे। तो आप अपना फर्ज निभाओ। हमारी एनजीओ अभी न्यू है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन लोगों को बताओ, हमें बताओ उन लोगों के बारे में। मेल तक मैसेज कर रहे हैं, यार मुझे 20,000 भेजना, मुझे 50,000 भेजना, मुझे 50,000 दे दो, मेरी सेटिंग हो जाएगी, मतलब ऐसे। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुनने वाली बात है भाई, मेरे पास
लड़कियों के फीमेल्स के मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके पास आते हैं और आपके से हम पूछेंगे जो आपकी स्टोरी है हम यूट्यूब पे डालेंगे, लोगों को बताएंगे कि इनकी ये स्टोरी थी, इस कारण हम इसको पैसा दे रहे हैं। तो हम किसी को पैसा दे, आपसे पैसा हम ले रहे हैं, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप लोग के जानने का पूरा हक है कि आपका पैसा हम किसको दे रहे हैं, ये आपका हक बनता है हमसे पूछने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहनें कहती कि हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, आप हमें ऐसे देना पैसे, ऐसे दे दो, क्योंकि हमारे जो मामा है, हमारे भाई है, हमारे ताऊ है, हमारे गांव वाले, हमारे पड़ोसी हैं, वो बोलेंगे अब ये इनसे पैसा लेने लगे। मैं आपको एक बात बता दूं, एनजीओ कभी किसी को कोई भीख नहीं देता, एनजीओ एक हेल्पिंग हैंड होता है। भगवान ना करे आज किसी ने डोनेशन किया, चाहे मैं ही डोनेशन करता हूं, मैंने भी एनजीओ में किया, क्या अब तो कल को मुझे ही जरूरत पड़ जाए, ठीक है, डोनेशन करने वाले को भी जरूरत पड़ सकती है। ये एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे हैं, एक बुरा वक्त होता वो निकालना हमने इसमें, वो काम है, ये कोई भीख नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे अपने क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, उनकी परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि उन पड़ोसियों ने, उन रिश्तेदारों ने आपकी हेल्प की है क्या? मुश्किल टाइम में नहीं आपके साथ खड़े, तो वो बोलने का कोई हमारी हेल्प कौन कर रहे हैं? इस एनजीओ में जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, मतलब वो हमारी फैमिली मेंबर है, हम अपने फैमिली मेंबर से ले रहे हैं हेल्प, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। किसी से आप जो वो कहते हैं हमें बाद में ताना मारेंगे, हमें ये मारेंगे वो मारेंगे, बहुत सारी लेडीज ऐसे बातें करती है, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एनजीओ भीख नहीं है, मतलब आप सिर्फ हमसे क्या ले रहे हो, हमारे ऊपर एक आफत आ गई, हम बीमार हो गए हैं, हमें ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है कोई, उसके लिए आप पैसे मांग रहे हो ना, कमा तो खुद रहे हो, खाना खुद खा रहे हो, अपना सब कुछ आप खुद कर रहे हो। बहुत सी बहनें ऐसे जिसके घर में कमाने वाला नहीं है, उसकी एक मजबूरी होगी, तो वो भीख थोड़ी होगी, आप तो कमाना चाहते हो ना, एक मजबूरी होगी, तो ये भीख नहीं होती। एनजीओ में अगर किसी से हम हेल्प ले रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं होती, ये रिश्तेदारों के बारे में, अड़ोसी पड़ोसियों की सोचने की जरूरत नहीं होती। आप कोई भी काम कर लो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आप कामयाब हो जाओ, उससे अड़ोसी पड़ोसी कभी भी खुश नहीं होंगे, लेकिन आप जब डाउन जाते हो उससे बहुत खुश होंगे। तो ये चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। 5 से 8 बनूड़ सिटी है, बनूड़ सिटी पंजाब में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, चंडीगढ़ के पास। तो प्लीज जो बंदा पहुंच सकता है, जो हमारे लोकल है, यहाँ पे वैसे भी पहुंचा करो। बहुत सारी बहनों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रूपमानसी आके बैठते हैं, आप लोग भी आकर यहाँ बैठा करो। यहाँ बैठने से, हमारे ऑफिस में जब बैठोगे तो लोगों को और पता चलेगा, यहाँ बैठना भी एक सेवा ही है, ये हमारा साथ ही दोगे आप। एक आपको बार कोड दिखाई दे रहा है, अब इस बार कोड में भले ही आप अपना फर्ज समझ के 1, 2, 10 कुछ भी डालो, क्योंकि आप ही का पैसा, अभी तक हमारे पास डोनेशन बहुत कम आई है, आप ही का पैसा जो है ना, हम इन लोगों में बांटेंगे जिन लोगों को नीड है, ठीक है, हम सबको पैसा हम लोगों में बांटेंगे वो, क्योंकि जब हम किसी को, यार मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जब हम किसी को खुशी देंगे ना, किसी के घर में राशन नहीं है, जब उसके घर में राशन आएगा, उसके फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आएगी, कितनी खुशी होगी, कितना सुकून मिलेगा, और वो सुकून हमें कितना सुकून देगा कि हमने किसी की हेल्प किया है। अगर कोई बीमार है, तड़फ रहा है, अगर किसी का बच्चा तड़फ रहा है या किसी की मम्मी तड़फ रही है, उस बच्चे को कितना सुकून मिलेगा जब उसकी मम्मी अपने पैरों पे चलेगी। चलाने वाले कौन हो? आप लोग हो। भगवान ने हमें इतने काबिल बनाया तो हम उसको चला पाए हैं, उस बंदे को। तो वो हेल्प में अगर हम 1, 10, 20, 50, 100, किसी ने 500 भी डाला, अगर जो हमारी गुंजाइश इतना डाल देंगे, देखो गणेश जी बैठे हैं सामने, ठीक है, तो गणेश जी सब कुछ देख रहे हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जो नीचे कमेंट करते हैं गणेश जी उनको भी देख रहे हैं कि किसी की टांगे कैसे खींची जा रही हैं। जब हम 2 बीवी वाली वीडियोस बनाते हैं तो लोग बोलते हैं ये गंदगी फैला रहे हैं, जब हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो लोग दूसरी तरफ। कहने का मतलब है जो परवाह करते हैं ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी, तो लोग किसी को कहीं जीने नहीं देते। हमें उनकी परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बारकोड दिखाई दे रहा है तो हेल्प जरूर करनी चाहिए हमें। थैंक यू। हम उम्मीद है इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप जरूर बताएं अगर किसी को नीड है हेल्प की। बाय बाय।